देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। दिसंबर को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 2020 के जाने में बस कुछ ही समय बाकी है। साल के अंत में जिस त्योहार का पूरी दुनिया में सबसे बेसब्री से इंतजार होता है वो है क्रिसमस का त्योहार। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। इस कोरोना में क्रिसमस की किस तरह की तैयारियां हैं लखनऊ में, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डालीगंज के चर्च ऑफ द सेवियर द मेथोडिस्ट चर्च डालीगंज में। इस वक्त हमारे साथ हैं सर जी जी सर, आपको क्या लगता है इस बार कोरोना में चर्च में क्या इंतजाम है इस वक्त क्रिसमस को लेकर, और क्या अलग है पिछले सालों के मुकाबले? पिछले सालों में तो हम लोग काफ़ी स्वतंत्र तरीके से सिर्फ लखनऊ शहर या प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश में और भारत, लेकिन विश्व भर में हम लोग अच्छी तरीके से मना पाते थे स्वतंत्र तरीके से। इस बार कोरोना के चलते हम लोग थोड़े से लिमिटेड हो गए और थोड़ा सा डर आ गया, भय आ गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसका अनुग्रह ऐसा है कि अब कोरोना धीरे धीरे जा रहा है और हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ गए और मास्क को पहन के हम लोग कम से कम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात कही जाती है, जो प्रभु के समर्थक होते हैं वो ये कहते हैं कि किसी न किसी महामारी के पीछे एक संदेश छिपा होता है। अगर इतने बड़े पैमाने पर कोई महामारी फैली है तो उससे कोई पॉजिटिव चीज तो मिली ही होगी। तो आपको क्या लगता है कोरोना से लोगों में पॉजिटिविटी क्या आई है? हम लोग संसारिकता की तरफ ज़्यादा भाग रहे थे, मटीरियलिज्म की तरफ। लेकिन इस कोरोना ने हम लोग को कम से कम ये तो बता दिया कि हम मानव हैं, एक दूसरे के अपने भाई बहन हैं और ऐसे में हम लोग एक साथ रहेंगे तो तब हम किसी भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट का सामना कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने ही अपने मैं में रहें और उस तरह से हम लोग की यूनिटी जो है वो भंग हो जाए और मानवता के तमाम जितने संस्कार हैं वो हम भूल जाएं। सर, इस मौके पर अगर आप सी न्यूज़ के दर्शकों को और भारतवासियों को क्रिसमस के मौके पर कुछ स्पेशल अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा सेम है, हमारा परमेश्वर एक है, हम उसी की संतान हैं। वही परमेश्वर हमसे कहता है प्रभु यीशु मसीह की मैं प्रेम हूँ, और अगर प्रेम है हमारा परमेश्वर तो हम उसकी जो संतान हैं। और वो हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं, हम लोग कैसे बैरभाव रख सकते हैं, कैसे हम लोग मलिनता में रह सकते हैं? नहीं, हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो प्रेम है और वैसे ही हमको भी बनना चाहिए। ये क्रिसमस का साधारण सा लेकिन सशक्त एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि बजाय कोरोना की निगेटिविटी देखने के बहुत सारा पॉजिटिव असर भी हमें देखने को मिला। हालांकि क्रिसमस में जो तैयारियां थी वो कुछ दायरे तक सीमित रह गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने त्योहारों को लिमिटेड संसाधनों में रहकर नहीं मना सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं इस चर्च के सेक्रेटरी जी के साथ। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय स्टैनली लायल है और मैं डालीगंज चर्च का सेक्रेटरी हूँ और आप लोग का स्वागत है यहाँ पर। और वैसे भी मैंने हमेशा सी न्यूज़ के साथ एक स्कूल जुड़ा हुआ है, परवरिश स्कूल, उसको हमेशा अकोमोडेट किया है और कुछ सालों से भी वो लोग यहाँ पर आते आए हैं और हमें बड़ा हर्ष होता है कि ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हमारा चर्च कुछ कर सके। और हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, आगे भी हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने मैडम नीतू शर्मा आती है यहाँ पर, उनको भी प्रॉमिस किया हुआ है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ यहाँ से डालीगंज चर्च से कुछ ऐसा चीज़ करें जो कि उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। और ज़रूर हमारी अप्रोच है कि आपके साथ, आपके चैनल साथ मिल करके और उन बच्चों के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। और यही हमारा संदेश है इस क्रिसमस पे कि हम सब एक रहें और आपस में किसी प्रकार का मतभेद ना रखें। इस कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और आगे अपने जीवन को चलाएं, ना कि जीवन को ठप कर दें। हम मौजूद हैं डॉक्टर नरेश सिंह सर के साथ। ये हमें बताएंगे इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में संक्षिप्त में। जी सर। ये चर्च कभी स्कूल हुआ करता था और जिन्होंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज फाउंड किया है, बेडली साहब ने, उन्होंने ही स्कूल को 85 में फाउंड किया था। और ये पहला वर्नाकुलर स्कूल था ट्रांसगोमती एरिया। सन 25 तक ये स्कूल के रूप में काम करता रहा। जब और बहुत सारे स्कूल बन गए नदी पार तो इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया और अब ये चर्च है। 1961 में जब फ्लड आया था तो सारा डालीगंज डूबा हुआ था, पानी था। 500 लोग इस टीले पे आके और जिन्होंने अपनी जान बचाई, तब इस डालीगंज का नाम रख दिया गया चर्च ऑफ द सेवियर। पहले ही सिर्फ डालीगंज मेथोडिस्ट चर्च था, लेकिन 63 से डालीगंज चर्च ऑफ द सेवियर हो गया।
और अब ये चल रहा है, भली भांति चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक विजिटर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि 25 दिसंबर का इनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। जी मैम बताएं। ऑब्वियसली हम लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट डे है। आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हम आज सब लोग यहाँ उस खुशी में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उतनी भीड़ और उतना हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कोरोना की वजह से ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है कि फिर भी माहौल और सिचुएशंस काफ़ी ठीक हुई है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी मैं जिस प्रेयर हम लोग यही करते हैं कि जल्दी से ये कोरोना ख़त्म हो और हम लोग वैसे ही पहले की तरह एंजॉय करें जैसे हम लोग करते थे। अच्छा, इस कोरोना पीरियड में अगर आप दर्शकों को अपना कुछ मैसेज देना चाहें और क्रिसमस की बधाई देना चाहें कुछ अलग तरीके से, तो जी बिल्कुल, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब अपने घर पे सेफ रहिए और जब आप बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं और बार बार हैंड को सैनिटाइज करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग बस अब यही कामना करते हैं कि अब जो आने वाला 2021 है वो सबके लिए बहुत अच्छा हो। कहते हैं कि हुनर कभी भी शारीरिक दुर्बलताओं का मोहताज नहीं होता। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो है परवरिश स्कूल की कारण यहाँ पर, और परवरिश स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जहाँ कहते हैं मेंटली डिसेबल और फिजिकली डिसेबल बच्चे अपने हाथ का हुनर दिखाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैम। मैम ये बताइए कि बच्चे किस तरह से तैयार करते हैं और क्या इन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया गया है, या अपने शौक से ये बच्चे ऐसा करते हैं? जी मैम, सिखाया जाता है बच्चों को। अच्छा, ये जो मोमबत्तियाँ और कैंडल्स हम देख रहे हैं, तो कितने साल तक के बच्चे हैं जो इन्हें बनाते हैं? अक्सर मान के चलिए 5-6 साल से बच्चे को सिखाया जाता है, 10-12-15 साल में पूरा तैयार हो जाता है बच्चा। तो इनके प्राइजेस भी आप लोग फिर कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब ये जब बनाने लगते हैं थोड़ा हम लोगों को डिसाइड हो जाता है कि अब बच्चा थोड़ा अपनी जगह पे सही चल रहा है इसी। और फिर इस प्राइस का आप क्या करते हैं? मतलब बच्चों को देते हैं या उनकी परवरिश के लिए अच्छी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करते हैं? कैसे उनको उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करते हैं? नहीं, बच्चों में चला जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा ही बच्चा मौजूद है, इनका नाम क्या है? वैष्णवी कमल। हेलो वैष्णवी। हेलो, सी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हेलो कर दो। हाय। बहुत अच्छे, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी अच्छी कैंडल्स भी हैं, ये कुशन कवर्स हैं, इयररिंग्स हैं, और देखिए मास्क भी हैं, बहुत खूबसूरत मास्क हैं, छोटे बड़े हर साइज के मास्क हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ जोसेफ सर के साथ और जानते हैं इनसे कि कोरोना पीरियड में भी क्रिसमस को लेकर इनकी क्या तैयारियां रही। जी सर। Welcome, good morning to all, praise the Lord. And today we are celebrating Christmas morning festival and we have very nicely we have managed and हम लोग जो है बिल्कुल अपने सदर जो भी अपने सरकार हमको बता रखी है उसके हिसाब से हमारे पास पुलिस फोर्स भी आए हुए हैं और हम लोग अपने मास्क भी यहाँ पर चर्च में बांटा गया है और सैनिटाइजिंग भी करवाया है बच्चों को। और उन चर्च के अंदर जो है रूम है वहाँ पर बिल्कुल हार्डली नॉट इवन 90, बाकी सबको हमने बाहर बिठा रखा। आप जरा शूट करके इनको दिखा भी सकते हैं, सब लोग बाहर बैठे हुए और सब कुछ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनीथिंग फर्दर वुड यू लाइक टू नो? और सर किसी प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ा? नॉट एट ऑल, बिकॉज हमारा मीडिया साथ में है एंड वी हैव गॉट एवरीथिंग वेल, इट वाज फर्निश्ड, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुली अरेंज्ड, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी सर, इतना बुरा पैंडेमिक चल रहा है और लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप कोरोना को लेकर और स्पेशली क्रिसमस इन कोरोना, इसको लेकर अगर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहें तो कि जनरली सी our Modi has already put in the things, मोबाइल में आपके पास मैसेज आ ही रहा है, उसको भी ध्यान रखते हुए आप डिस्टेंस मेंटेन करिए क्योंकि अभी बहुत ही महामारी फैल रहा है। एवरीवेयर पीपल सी, लाइक अमीनाबाद हमारी लखनऊ का ही देख लीजिए, इतना क्राउडेड है, पीपल आर नॉट अवेयर, इतना मैसेजेस इनके पास जा रहा है, इतना एडवर्टाइज हो रहा है, इतना मीडिया वाले बताते रहते हैं, फिर भी जो है हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस and the mask is very must. See, why the government tells us, it is because of our benefits. It is not because of the sarkar. See, hospitals khule mein, hospital daily thousands of people are going. Why? Because it's our lack of this one. So we should maintain that one. So again, I repeatedly tell to everyone, it's a request. It's a request that we should have the distance, we should have the mask, and we should maintain and sanitize ourselves. Everywhere, wherever you go, either you take yourself, take a small bottle there, maybe it's very cheap. You can purchase the sanitizing things, the materials and the mask and all, and everywhere now the mask is available, nothing to worry. In case if you happen,
if you don't do it, then you'll only suffer for that, isn't it? तो हमने देखा कि क्रिसमस में कोरोना के बीच भी तमाम सुरक्षा इंतजाम भी देखे गए, मास्क का इंतजाम भी था और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था थी ताकि लोगों को सुरक्षा का कोई भी अभाव नजर ना आए। हालांकि भीड़ में कुछ कमी जरूर देखी गई, लेकिन क्रिसमस में लोगों के श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं आई है। इसी के साथ सी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस की। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ नीतू शर्मा और अर्जिता मिश्रा की रिपोर्ट।